गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। आज चैप्टर 1 का 6 लेक्चर है और एक्सरसाइज 1C हम कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 1C हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वेरीफाई समथिंग, कुछ टर्म्स हैं उसको वेरीफाई करवा रहा है। वो टर्म्स देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वेरीफाई द फॉलोइंग। Verify the following। क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 प्लस -2/5 ये ब्रैकेट में है, प्लस -7/10 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। देख रहे हैं? आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या कह रहा है कि हम देख रहे हैं यहां पर 3/4 मान लीजिए x है, तो यहां पर 3/4 मान लेंगे x है। यहां पर -2/5 मान लीजिए y है, तो -2/5 मान लेंगे और -7/10 मान लीजिए z है और -7/10 इज z। ओके, तो ये कह रहा है, अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो कह रहा है x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z। उसने कहा 3 रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम पहले दो को जोड़े पहले और बाद में तीसरे को जोड़े, या लास्ट वाले टू को पहले जोड़े और बाद में पहले वाले को जोड़े, तो कह रहा बराबर आएंगे। होता यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कल हमने बात की थी, प्रॉपर्टी थर्ड की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। 3 रैशनल नंबर है, तो 3 रैशनल नंबर्स को दो ग्रुप में जोड़ लेते हैं। पहले x प्लस पहले दो को जोड़ लो और फिर तीसरे को जोड़ लो, या लास्ट वाले दो को पहले जोड़ लो फिर पहले वाले को जोड़ लो, तो सेम इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं है क्या, जोड़ के देख लेते हैं क्या दोनों सेम आएंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब इनको जोड़ने से पहले, इनका एडिशन करने से पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या किसी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। अगर है तो बेटा उस माइनस के साइन को हटाएंगे आप, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, डिनोमिनेटर सबका पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एडिशन कीजिए। जो दो पहले दे रखे ब्रैकेट में, जो दे रखे दो पहले, उनका एडिशन करते हैं। अब देखो ये दोनों दो हैं जो ब्रैकेट में दे रखे पहले, क्या है 3/4 और -5/5, ये 2/5। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखें अलग अलग हैं, तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 20। आप करके देखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, 20 आएगा। ठीक है, 20 कर लिया, जो कि 20 आएगा। तो 3/4 को मैं 20 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, प्लस -2/5 20 करना है नीचे तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम, प्लस -7/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस ये जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे आप। कैसे जोड़ेंगे? ठीक, देखिए दोनों के नीचे पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, ठीक, लेकिन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10 एलसीएम आएगा। तो -2/5 है, तो 5 को 10 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, प्लस -7/10 10 बनाना नीचे ऑलरेडी 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए 15 डिवाइडेड बाय 20 प्लस -8/20 प्लस -7/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस -4/10 और प्लस -7/10। राइट, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, दिस वन इज 20, ऊपर वाली टर्म्स को जोड़ देंगे, 15 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक, प्लस 7/10
10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 और ऊपर वाली टर्म्स को जोड़ देंगे 4 माइनस 7 माइनस के 4 माइनस 7। तो ये देखिए जब 15 में से माइनस 8 जाएगा तो 7 बचेगा 120 प्लस माइनस 7/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 4 एंड माइनस 7 इज माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, अब इन दोनों का जो दो बचे हैं, जो टर्म बचे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी। ठीक है, ओके। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, देखिए कितना आएगा 20। तो 20 करना है मुझे, तो 7/20 करना तो ऑलरेडी 20 है, प्लस माइनस 7/10 को 20 करना है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 20, चेक कर सकते हैं 20 एलसीएम आएगा। ठीक, 20 एलसीएम आएगा तो 3/4 को 20 करना नीचे, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, 5 से नीचे, प्लस माइनस 11/10 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, क्योंकि मुझे नीचे चाहिए 20। ठीक, ओके। फिर क्या करेंगे, आइए नेक्स्ट 7/20 प्लस माइनस 14/20 एक तरफ बचेगा और दूसरी तरफ 15/20 प्लस माइनस 22/20 बचेगा। दोनों का एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आइए कॉमन ले लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 7 माइनस 14 इज इक्वल टू, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, एज इट लिख लेंगे 15 माइनस 22, यहां से देखेंगे माइनस 7/20 और माइनस 7/20। आप देख रहे हैं दोनों कैसे आ गए, एलएचएस आरएचएस बराबर। जब दोनों को सॉल्व किया आपने और एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, दैट मीन्स ये जो है वेरीफाई होता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखा है और उसमें फिल करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक क्या है, फर्स्ट है -3/17 प्लस -12/5 इज इक्वल टू -12/5 और प्लस इस तरीके से जाएगा। सेकंड कह रहा है -9 प्लस -20/8 इज इक्वल टू, एक ब्लैंक स्पेस है, प्लस -9। ओके, थर्ड है, बहुत सिंपल है, थर्ड कह रहा है कि -8/13 प्लस 3/7 प्लस -13/4 इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस दे रखा है और प्लस 3/7 प्लस -13/4। और भी बहुत से, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए मैंने मान लिया इसको x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y। यहां पर क्या दे रखा है -12/5 क्या माना था इसको, y, तो y दे रखा है, तो बेटा यहां क्या आएगा, x आएगा। ये देखिए x प्लस y बराबर y प्लस कितना आएगा ब्लैंक स्पेस में, x ही तो आएगा। x क्या माना है हमने, माइनस के 13/7, तो ब्लैंक स्पेस में आएगा दिस। ठीक,
ब्लैंक स्पेस में ये आएगा। यहां पर आइए, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y सेम। तो क्या दे रखा है, x प्लस y बराबर x, यहां क्या आएगा y, क्या माना है y, माइनस के 21/8। सिंपल। अब यहां पर आ जाइए, -8/13 प्लस 3/7 प्लस माइनस के 13/4, माइनस के 13/4, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। तो क्या आएगी, x प्लस y प्लस z। तो यहां पर एक ब्लैंक स्पेस रखा है और ये भी रखा है 3.7, क्या माना था इसको, y प्लस माइनस 32.4, क्या माना था, z। तो बेटा यहां क्या आएगा, x ही तो आएगा। x क्या माना है, माइनस के 8/13। सिंपल है, बहुत सिंपल। दोनों बराबर के राइट साइड और लेफ्ट साइड, LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। जो भी मिसिंग है अब वो उसे पुट करेंगे ब्लैंक स्पेस में। क्लियर। एक और न्यूमेरिकल है, इसी में है, थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सेकंड 6 माइनस के 16/7 प्लस डॉट 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 ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू डॉट 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 प्लस 16/7 इज इक्वल्स टू माइनस 16/7। ठीक, बराबर कितना है इसका, माइनस के 16/7। तो यहां पर भी माइनस के 16/7 है, यहां पर भी माइनस के 16/7 है। बराबर कितना आना है, इक्वल टू कितना आना है, माइनस के 16/7। ठीक है। ये कह रहा है कि इसे x मान लीजिए, x प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस ब्लैंक स्पेस प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, x प्लस ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस प्लस x बराबर x आना चाहिए। बेटा यहां क्या आएगा कि x हो जाए, x में कितना जोड़ूं कि x हो जाए, कितना जोड़ना है, 0। तो x में कितना जोड़ूं कि x हो जाए, 0। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, 0 है। माइनस के 16/7 प्लस 0 कितना आना चाहिए, माइनस के 16/7। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछ रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे जो पहली वीडियो हमने बनाई थी लेक्चर नंबर 5, उसमें एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स होते क्या है। ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ द रैशनल नंबर्स। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एडिटिव इनवर्स मुझे निकालना है, तो इसका माइनस ऑफ 1/3 करेंगे। तो कितना आएगा, -1/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3। ऐसे ही इसका माइनस ऑफ 23/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 23/9। ऐसे ही इसका कि माइनस ऑफ -18 इज इक्वल्स टू 18 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -18। ऐसे ही इसका माइनस ऑफ -17/8 इक्वल टू 17/8। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसकी बात करें यहां पर देखिए, यहां पर करने से पहले क्या करेंगे आप, जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव करेंगे सबसे पहले। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे -1। तो कितना मिलेगा, माइनस के 15/4। इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, माइनस ऑफ 15/4 इज इक्वल टू 15/4। ठीक। 0 का एडिटिव इनवर्स ऑलवेज 0 रहता है। इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए फिर से आप देखेंगे डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो -8/-7 इसे करने के लिए पॉजिटिव -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/7। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/7 इज -8/7। ठीक। कुछ नहीं है एडिटिव इनवर्स में, आपको
माइनस के साथ डिजिट लिख देनी है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नीचे माइनस तो नहीं है, डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले आप उसे पॉजिटिव करेंगे। किस तरह करेंगे? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ऊपर नीचे का मतलब है डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब घटाना है एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर आपको माइनस करना है। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले दे रखा है 3/4 फ्रॉम 1/3। 3/4 माइनस करना है 1/3 में से। 3/4 माइनस फ्रॉम 1/3। इसका मतलब यह है कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो लिखेंगे आप 1/3 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, अलग अलग है डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लेंगे। इस 12 वाले से एलसीएम आएगा तो क्या करते हैं बच्चे? 1/3 माइनस 3/4 है तो नीचे 12 बना लेंगे। किससे? 4 से मल्टीप्लाई करके। जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। इसको भी 12 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो कितना जाएगा? 4/12 माइनस 9/12, राइट। 12 अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम कॉमन ले लेंगे। 12 दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाली डिजिट्स को ऐसे ही आप जोड़ देंगे। -5/12 इज द आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कुछ टिपिकल सा ले लेते हैं। लिखा है -9/7 फ्रॉम -1। फ्रॉम -1 कि -9/7 को सब्ट्रैक्ट करना है -1 में से, तो लिखेंगे -1 माइनस ऑफ -9/7। ठीक है, पहला टर्म लिखा और दूसरा टर्म लिखा, दोनों के बीच में माइनस का साइन। ओके, आइए -1 माइनस चाहे तो आप इसे एज इट इज लेके चलें, या ना चाहे तो माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करवाइए, प्लस हो गया 9/7। यहां एलसीएम बटे में मान लेंगे 8, डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 7। तो बेटा 7 करने, अब दोनों के बटे में डिनोमिनेटर को 7 करना है, 1/1 इसको 7 करना है तो 7 से ऊपर 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9/7 इसको 7 करना, ऑलरेडी 7 है तो क्या करेंगे? -7/7 प्लस 9/7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे या कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कहिए, और दोनों ऊपर वाले डिजिट को जोड़ देंगे, प्लस वो -7 प्लस 9, तो 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2। 2/7 इज द आंसर। सिंपल। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं हर एक संख्या। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी को यूज करके आपको सम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 और प्लस -11/5। ठीक, और एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सबसे टिपिकल, -6/7 प्लस -5/6 प्लस -4/3
9 प्लस माइनस 15 अपॉन 7। ठीक, तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है उनको आप अलग कर लेंगे और जिनके नहीं है उनको अलग कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो ये रैशनल नंबर, एक ये रैशनल नंबर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अलग लिख लेंगे, प्लस माइनस 2/3। एक तो ये प्लस इन दोनों का सेम है तो इन दोनों को अलग लिखेंगे, 5 प्लस 11/5। ठीक, इन दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 3 जो भी होगा, और एज इट इज ऊपर वाले टर्म्स जुड़ जाते हैं। ठीक, या इसे ऐसा कर लें कि प्लस और -2, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो एज इट इज मैं डायरेक्टली माइनस लिख रहा हूं। ठीक, -2 प्लस इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे 5, या एलसीएम ले लेंगे 5 का एलसीएम 5 आएगा तो 5 लिख देंगे, ऊपर वाली टर्म्स को ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक, अब 4 में से 2 गया, 2/3 बचा, प्लस -8 सॉरी 3 में से -11 गए तो -8 बचे 5। ठीक, अब देखिए दोनों को जोड़ना है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 15। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 3 into 5, जो भी फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, इज 12 इज 15। तो 15 आया, दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 15 करना है, तो क्या करूंगा? 2/3 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस -8/5 है, 15 करना है, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस -24 डिवाइडेड बाय 15, जब 15 आ गया तो 15 ले लेंगे कॉमन, और ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे ही आप जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? -14/15 लिखता है आंसर। समझ गए? ओके, ऐसे ही यहां पर करेंगे। देखिए, जो भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है आप उसे एक जगह लिख लेंगे, एक तरफ। सेम नहीं है तो अलग। आइए, -6/7 प्लस -15/7, ठीक, प्लस -5/6 प्लस -4/9, राइट। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सबसे पहले इन्हें जोड़िए। 7 एलसीएम आया, -6 -15 प्लस 5/6 प्लस -4/9, राइट। अब देखिए, -6 और -15 है, जुड़कर कितने होंगे? -21/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9। अब देखिए, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम ले लेंगे आप, सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम फिर से मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से लेंगे। आइए, 18 का एलसीएम लेना है 7, 6 एंड 9। आइए देखते हैं 2 से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है। क्या डिविजिबल है? 6। 7 नहीं है, एज इट इज आएगा। ये डिविजिबल है 3 टाइम, 3 आएगा। ये डिविजिबल नहीं है, एज इट इज आएगा। उसके बाद देखेंगे फिर से 2 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर करेंगे 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है 3। फिर 7 तो एज इट इज आएगा, 3 का 1 और 9 का 3। फिर 3 से डिविजिबल है 7 1 1। उसके बाद सिर्फ 7 है तो 7 से डिविजिबल होगा 1 1 1। जब नीचे यहाँ 1 1 1 आ जाए तब आप रैंक करेंगे, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो जब एलसीएम आप निकालेंगे इन 3 डिजिट का तो कितना आएगा? 2 into 3 into 3 into 7। दिस वन 3 3 9 दूनी 18 सत्ते। देख लेते हैं कितना आएगा, टेबल तो शायद मुझे भी याद नहीं है। 7 और 8 की मल्टीप्लाई किया तो 56 का 6 5 करें, 7 और 1 7 बन जाए 7 प्लस 5 इज 126। तो 126
126 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो बेटा सबके डिनोमिनेटर में आपको 126 बनाना है, ठीक है, ओके। अब आप देखिए एक के डिनोमिनेटर में 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 126 बनेगा, ठीक है। और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से तो 126 बनेगा, और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 14 से तो 126 बनेगा। आइए करते हैं 7 को 126 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18 से। तो 18 से नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा, 18 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर प्लस माइनस के 5/6, 6 को 126 बनाना है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 21 से नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 4/9, 9 को 126 बनाना है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 14 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, ओके। उसके बाद आप देख रहे हैं सब कितने बन गए, 126 एक स्टेप में स्किप कर रहा हूं, 126 एंड 126। तो बेटा इन सब का एलसीएम कितना मिलेगा, 126, और जो ऊपर वाली टर्म है सबको जोड़ लो, क्या है, -21 इंटू 18 प्लस -5 इंटू 21 प्लस -4 इंटू 14, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 126 इज योर आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज, सम ऑफ टू रैशनल नंबर, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है x और एक रैशनल नंबर है y, तो इसका सम कितना है, -2। इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। एक रैशनल नंबर दे रखा है, मान लीजिए x दे रखा है, उसने कितना 14/5, तो पूछ रहा है y कितना होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। एक रैशनल नंबर दे रखा है x, वो 14/5 माइनस के, दूसरा पूछ रहा है, आइए निकाल लेते हैं। ये क्या है, माइनस के 14/5, ठीक है, माइनस के 14/5 है, तो बेटा y को यही छोड़िए और इसको अदर साइड ले आइए, माइनस के 2 अदर साइड ले आइए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो जाता है, ओके। आप जोड़ लीजिए, इसके बटे में 1 मानिए और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 5, ठीक है, 5 है, तो नीचे 5 बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 × 5 प्लस 14, और ये कैसा है, माइनस का, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू -10 प्लस 14/5, -10 प्लस 14 इज 4/5 इज द सेकंड या अदर, जो दूसरा रैशनल नंबर है वो है 4/5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 1/2, फिर से वही है, कोई थोड़ी अलग थोड़ी ना है। तो x प्लस y आपने मान ली दो रैशनल नंबर हैं, इनका सम दे रखा है -1/2। कह रहा है पहला नंबर जो है ना x, एक नंबर 5/6 है, तो दूसरा पूछ रहा है कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं अब y यहां से, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू व्हाट नंबर शुड बी एडेड। एक 5/8 दे रखा है कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि कितना हो जाए, -3/2 हो जाए,
क्या what numbers would be added to minus 5/8 so as to get minus 3/2? कि माइनस की 5/8 में कितना जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। तो मान लीजिए इसमें x जोड़ा जाए, लाइक x should be added to this to get this। तो ठीक है, x को यहीं पर रखिए, -3/2 ये है, और ये जो नेगेटिव है ये अदर साइड में जाकर कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये नहीं करना चाह रहे तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, अदर साइड में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यही तो नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिए आप, कान आपको इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, कितना है? 2 और 8, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बच्चे 2 4 2 1 2 एंड 2 1 1 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 एलसीएम आएगा। तो मुझे इसको भी याद बनाना, ये याद बनाना होगा। 3/4 2 को 8 बनाना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये 8 ऐसे ही बना रहेगा। तो माइनस के 12/8 प्लस 5/8, 8 कॉमन ले लिया, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, 8 एलसीएम आएगा। माइनस के 12 प्लस 5, तो माइनस के 12 में से प्लस के 5 गए तो बचा माइनस के 7/8। तो दूसरा जो नंबर होगा बच्चे कितना ऐड किया जाए? माइनस के 7/8 ऐड करेंगे इसमें और ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, माइनस के 7/8 ऐड करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा? ये करके देख लेते हैं क्या करना है। माइनस के 5/8 में से 8 में ऐड करना है माइनस के 7/8, दोनों का एलसीएम सेम है। आइए, माइनस के 5 प्लस माइनस 7, तो माइनस के 5 माइनस के 7/8 माइनस 12/8। क्या हो गया ये तो अलग आ गया। आपको क्या लाना था? -3/2, आ क्या लाया आपका? -12/8। बेटा ये -3/2 ही है। कैसे? 4 से आप देख रहे हैं 12 और 8 का एक कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर इज 4, 2 भी है 4 भी है। ठीक है, तो 4 से कट कीजिए 3 टाइम्स, 4 से नीचे कट कीजिए 2 टाइम्स, कितना आएगा? -3/2 which is equals to this one, right? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 कह रहा है 11 के तर्ज पे ये वो भी कह रहा है कि माइनस के 1 में कितना ऐड किया जाए, कितना हो जाए? 5/7। सेम है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को यही छोड़िए, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा जो आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब तक तो माइनस के थे, अब कह रहा है कितना घटाया जाए, एक संख्या में से कितना घटाया जाए कि दूसरी संख्या आ जाए। सिंपल है। क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2/3। माइनस के 2/3 में से कितना घटाया जाए। मान लीजिए x घटाया जाए तो कितना मिल जाए? मिलियन संख्या दे रखी है, माइनस के 1/6। ठीक, तो क्या करेंगे बेटा? माइनस के x को एज इट इज रहने दीजिए, ये जो नेगेटिव है ये बराबर के अदर साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव था, इधर के पॉजिटिव हो गया। इसे सोल्व कर लो, कर लेते हैं सर। माइनस के x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको 6 करना है नीचे, ये 6 ऑलरेडी है, ये 6 करना है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 इज 3/6, 3/3 बन जाता 3 and 3 is just 6 is 1/2। माइनस के x is equal to 1/2 and x is equal to -1/2। बस ये जो माइनस इधर है वो इधर पहुंच जाता है। सिंपल। तो इतना घटाया जाए, इसमें से इतना घटाएंगे इतना हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इज द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? यस, दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सॉरी एडिशन भी रैशनल नंबर्स होता है और सबट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है। ठीक, इज द एडिशन कम्यूटेटिव और ऑन रैशनल नंबर्स? Is addition commutative on rational numbers? Is addition associative on rational number? Is subtraction commutative on rational numbers? Is subtraction associative on rational number? ठीक है, ये हम थोड़ा समझाएंगे आपको, इनको समझाने के लिए कि क्या किस तरीके से होता है, फिर बात करते हैं। आज के लिए इतने काफी, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ओके, थैंक यू।